जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अंबे आईटी क्लासेस में। तो इस क्लास में हम कवर करेंगे कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। कौन सी पीढ़ी में? तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम पीढ़ी में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब विथ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को बदलकर किसका उपयोग किया गया। तो ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ट्रांजिस्टर या मैग्नेटिक ड्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड पीढ़ी में, कंप्यूटर की जो सेकंड पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि या आईसी वेर इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी की शुरुआत कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुई थी? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम तीसरी पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब के बाद सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन के अंदर हम इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का उपयोग करने लगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? आईसी पे, माइक्रो प्रोसेसर पे, वैक्यूम ट्यूब पे या बायो चिप्स पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस पीढ़ी की प्रमुख विशेषता है? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो आप सबको मालूम होगा ये पांचवी पीढ़ी की विशेषता है। कौन सी पीढ़ी? पांचवी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC and UNIVAC are example of which generation of computer। ENIAC कंप्यूटर और UNIVAC कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज एक्चुअली यूज्ड बाय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यानी कि पूछ रहा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा विशेष रूप से किस भाषा का उपयोग किया गया था? असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, हाई लेवल भाषा या सी प्लस प्लस भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। प्रथम पीढ़ी में हम मशीन भाषा का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आठवां, हु इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जैक किल्बी या बिल गेट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जैक किल्बी द्वारा किया गया किसका? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वीएलएसआई स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर पीढ़ियों के संदर्भ में वीएलएसआई का पूर्ण रूप पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन। यानी कि किस पीढ़ी के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
पांचवी पीढ़ी के अंदर हम यूएलएसआई का उपयोग करने लगे। तो ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच जनरेशन? असेंबली भाषा की शुरुआत किस पीढ़ी के दौरान हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या है? सेकंड जनरेशन के अंदर असेंबली भाषा का उपयोग हम करने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्टॉन, कोबोल वर फर्स्ट यूज इन विच जनरेशन? फोर्टॉन और कोबोल जैसी हाई लेवल भाषाओं का पहली बार उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सेकंड जनरेशन के अंदर किया गया। एक कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लैंग्वेज और एक है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। तो इन दोनों का उपयोग हम सेकंड जनरेशन के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IBM 360 series is a famous example of which computer generation? IBM 360 सीरीज किस कंप्यूटर पीढ़ी की एक प्रसिद्ध उदाहरण है? पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड जनरेशन के अंदर IBM 360 सीरीज का उपयोग प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशन वाज मैग्नेटिक ड्रम्स यूज्ड फॉर प्राइमरी मेमोरी? कि किस पीढ़ी में प्राथमिक मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जनरेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन? मैग्नेटिक कोर मेमोरी मुख्य रूप से किस जनरेशन के अंदर पेश की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन? क्वेश्चन है, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा किस जनरेशन के अंदर पेश की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच जनरेशन सॉ द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पीसी? पर्सनल कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी के अंतर्गत हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ यानी कि फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग विच जनरेशन? माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड पंच कार्ड फॉर इनपुट? यानी कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए हम पंच कार्ड का उपयोग करने लगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली पीढ़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग आर एसोसिएटेड विथ विच जनरेशन? पैरेलल प्रोसेसिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग किस पीढ़ी से जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिफ्थ, पांचवी पीढ़ी से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द widespread use of graphical user interface यानी कि GUI and the mouse began which generation? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस का व्यापक उपयोग किस पीढ़ी से शुरू हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ विच कंप्यूटर जनरेशन? सी भाषा का प्रोग्राम किस पीढ़ी के दौरान हुआ उपयोग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड जनरेशन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन कंप्यूटर वर द फर्स्ट टू बिकम कॉमर्शियली वाइबेबल एंड स्मॉलर इन द साइज ऑफ आईसी? आईसी से इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर व्यावसायिक रूप से व्यवहार और आकार में छोटे होने लगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड जनरेशन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क बिकम vastly popular and accessible to the public during which generation?
इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क किस पीढ़ी के अंतर्गत जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय और सुलभ हो गए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर मेनली यूज्ड इन विच जनरेशन? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य रूप से किस पीढ़ी में उपयोग किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? आकार में बहुत बड़े थे, बहुत गर्मी पैदा करते थे, पोर्टेबल और हल्के, उच्च बिजली की खपत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऊपर हो जाएगा, पोर्टेबल और हल्के नहीं थे, ये बहुत भारी थे। ठीक है, सी ऑप्शन इससे जुड़ा हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल मैकिंटोश एंड आईबीएम पीसी बिलोंग टू विच कंप्यूटर जनरेशन? एप्पल मैकिंटोश एंड आईबीएम पीसी किस पीढ़ी से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ जनरेशन से संबंधित, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल टू प्लेस मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप? किस तकनीक में एक सिलिकॉन चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर लगाना संभव हो पाया? राइट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है VLSIN माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर से ही संभव हो पाया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, और ये स्टार 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर जनरेशन इज स्टिल इन डेवलपमेंट एंड फोकस ऑन मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस? कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी अभी भी विकास में है और मानव बुद्धिमत्ता की नकल करने पर केंद्रित है? तो सीधा सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इमर्ड ड्यूरिंग विच जनरेशन? LSI किस तकनीक के दौरान उभरी, किस जनरेशन के दौरान? तो राइट आंसर क्या है? फोर्थ जनरेशन के दौरान। तो साथियों, ये जनरेशन से संबंधित 30 क्वेश्चन थे। अब हम जनरेशन की पीढ़ी को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे इस चार्ट के माध्यम से। देखिए, आपको बिल्कुल बिल्कुल फोकस और ध्यान से देखना होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, फर्स्ट जनरेशन, उसका समयावधि, मेन कंपोनेंट, मेमोरी और लैंग्वेज और की एग्जांपल हम देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था वो 1942 से 1955 के मध्य आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब था। इसमें अंदर जो मेमोरी थी वो मैग्नेटिक ड्रम थी। इसमें भाषा मशीनी लैंग्वेज जिसे 0 और 1 कहते हैं उसका उपयोग होता था। इसके मुख्य एग्जांपल एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701 कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन की हम बात करेंगे तो 1955 से लेके 1964, जिसका मुख्य कंपोनेंट ट्रांजिस्टर था, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग होता था, असेंबली लैंग्वेज और ईयरली हाई लेवल कॉर्टोन और कोबोल और फोटोन भाषा का उपयोग होता था। मेन कंप्यूटर थे जो IBM 1401, IBM 7094 और यूनिवेक 1108 कंप्यूटर थे। तीसरी पीढ़ी की बात करें, पीढ़ी तो 1964 से 1975 का दशक, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा, लार्ज मैग्नेटिक कोर और सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD का उपयोग होने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज सी और बेसिक और पास्कल जैसी भाषाओं का उपयोग होने लगा, और IBM 360 सीरीज, PDP 8 और PDP 11 कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। अब बात करते हैं हम चौथी जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1975 से 1989, माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम और रैम मेमोरी का उपयोग होने लग गया, भाषाएं हाई लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज का उपयोग होने लगा, IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, स्टार 1000 और क्रे फर्स्ट जैसे कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। और पांचवी पीढ़ी की बात करें जो वर्तमान में जारी है तो 1989 से प्रेजेंट, जिसके अंदर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग लगा, और इसे हम आर्टिकल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा। ऑप्टिकल डिस्क, मैसिव सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। नेचुरल लैंग्वेज, प्रो लैंग्वेज और लिप्स आ गई। सुपर कंप्यूटर, परम, डेस्कटॉप, लैपटॉप और रोबोट जैसे कंप्यूटर्स का उपयोग हम करने लगे। तो साथियों ये चार्ट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट क्या है? जैक किबली इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट। जैक किबली नामक वैज्ञानिक ने आईसी का आविष्कार किया था। VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द थर्ड जनरेशन while GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस become पॉपुलर इन द फोर्थ जनरेशन। तो साथियों ये क्लास यही समाप्त करते हैं हम। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। धन्यवाद।